मित्रों, जय श्री राम, सीताराम। आज आप लोग सुंदरकांड की बहुत ही अच्छी चौपाइयाँ श्रवण करेंगे जो आपके जीवन में खुशियाँ लाएंगे। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर सीता माता ने कहा, जाओ हे तात श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलो नाई सिरु पैठ्यो बागा, फल खाए श्री तरु तो रे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवा कर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण की से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठए भट नाना, तिनहि देखि गर जेऊ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने इस सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए और क्या बोले, पुनि पठयो तहि आछ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गहि तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गर जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की, कछु मारेसी कछु मर्देसी, कछु मिलयसी धरि धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनी सूत बधलं केस रिसाना, पठइसि मेघ नाद बलवाना। मारसि जनु जनि सुत, बांधे सुताही। देखिए कपि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि
हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा। कटकटाई कर जा अरुधावा। इंद्रजीत को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे बहुत क्रोध आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरह बिरथ कीन लंकेश कुमारा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाती ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घोसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीन सी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटे अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया, यदि ब्रह्म अस्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहते ही मारा, परति हुबार कटकु संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिलई गयउ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश में बांध कर ले गया। जा सुनाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटई नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा देखी कपि जाई,
कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुण असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रूखा देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर श्री हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुण निशंक निर्भय रहते हैं। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। इससे आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।